जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा है कि जज को ब्लैकमेल होने और दबाव लेने की बजाय खुदकुशी कर लेनी चाहिए, क्योंकि गलत फैसला देने से बेहतर है कि जज खुद मौत को गले लगा ले। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 18 मार्च के रोज सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस नजरसानी केस की समाअत के दौरान दलाइल देते हुए अदालती फैसलों, हुकूमत की जासूसी, आज़ादी सहाफ़त, जजेस की वीडियो रिकॉर्डिंग से लेकर ब्लैकमेलिंग और फौजी आमरों के रवैयों की बात की। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 10 रुकनी फुल बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। वाज़ेह रहे कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सदारती रेफरेंस की अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की है और वो इस दरख्वास्त के हक में दलाइल दे रहे थे। अदालत ने इनकी दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। समाअत के दौरान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने दलाइल का आगाज़ करते हुए कहा कि हुकूमत जजेस के पीछे पड़ने की बजाय और इनकी जासूसी करने की बजाय अपना काम करे। जहां तक मेरी बात है तो मैं अकेला हूं और चट्टान की तरह अकेला ही खड़ा रहूंगा। उन्होंने कहा कि मैंने ये कभी नहीं कहा कि तमाम मुकदमात में बराह रास्त कवरेज दी जाए। मैं सिर्फ अपने केस को बराह रास्त नशर करने की बात कर रहा हूँ और मेरी इस्तदा भी यही है कि मेरे मुकदमे में बराह रास्त बताया जाए, दिखाया जाए कि क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के दोस्त के बेटे को गद्दार कहा जा रहा है। उन्होंने फुल बेंच के बारे में बात करते हुए कहा कि जस्टिस उमर अता बंदियाल के अलावा इस बेंच के बाकी जजेस मेरे जूनियर हैं और इस बारे में प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है कि जूनियर जज कभी किसी सीनियर के खिलाफ फैसला नहीं देते। साथ में ये भी कहा गया कि अदालत मेरे मामले को फुल कोर्ट मीटिंग में भिजवा दे। उन्होंने पहले होने वाले एक वाक़े का हवाला देते हुए कहा कि 2 जज मेरा केस सुनने से माजरत कर चुके हैं और 5 जज मेरे हवाले से होने वाली फुल कोर्ट मीटिंग में शिरकत नहीं करेंगे। 3 जज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रुकन हैं। इस बात पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने उन्हें रोकते हुए कहा कि आपने कैसे तयन कर लिया कि जज शिरकत नहीं करेंगे। लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि हुकूमत ने कहा कि अवाम जाहिल हैं, अदालती कार्रवाई नहीं समझ सकेंगे। उमर अता बंदियाल ने एक बार फिर उन्हें रोकते हुए कहा कि हुकूमत ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। अदालती कार्रवाई में तकनीकी बातें ज़्यादा होती हैं, इस बारे में बात की गई थी। आपका कहा हुआ हर लफ्ज़ मीडिया में रिपोर्ट होता है। इससे पहले आपने गटर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। आप अल्फाज के चुनाव में ख्याल करें, आप खुद जज हैं। इसी बात पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने दलील दी कि कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह भी उर्दू नहीं बोल सकते थे, लेकिन जब वो बात करते थे तो लोग कहते थे कि वो सच कह रहे हैं। करारदाद पाकिस्तान भी अंग्रेजी में थी, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने समझी और कबूल की। उन्होंने मजीद कहा कि इसी करारदाद पाकिस्तान पर लोगों ने मुल्क बनाया जो आमिरों ने दोलख कर दिया। ज़ियाउल हक और परवेज़ मुशर्रफ जैसे फौजी आमिरों ने मुल्क को बर्बाद किया। हम उन्हें ये नहीं कह सकते कि तुम इस मुल्क के नौकर हो। लिसानी कार्ड ने इस मुल्क को बर्बाद कर दिया है, तो ये भाषण न दें कि कौम अदालती ज़ुबान नहीं समझती। दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि तमाम कानून और अदालती फैसले निजी प्रिंटिंग प्रेस छापते हैं। शर्म की बात है कि कल निजी कंपनियां छापने से इनकार कर दें तो क्या होगा। अगर जज फैसलों से बोलते हैं तो मीडिया को अदालत से बाहर निकाल दे। अगर फैसलों से बात करनी है तो फैसले बाद में मीडिया को जारी कर दें। जब सहाफ़त की बात आई तो जस्टिस फाइज ईसा ने कहा कि सहाफ़त तो इतनी आज़ाद है कि सारी खबरें इमरान खान और शेख रशीद से शुरू होती हैं। अगर मीडिया आज़ाद है तो कोयटा तक लॉन्ग मार्च का फैसला क्यों किया गया। साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के मुकदमे का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि भुट्टो मुकदमे के 963 सफ़ात के फैसले में कहीं नहीं लिखा कि ओपन कोर्ट में समाअत हुई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे तवील फैसला भुट्टो केस का था। मुझसे सवाल करते हुए एक साहब ने कहा कि जब जज भुट्टो का मुकदमा सुनते थे तो पीछे बंदूक वाले खड़े होते थे। बंदूक जजों की कनपट्टी पर थी। अगर भुट्टो के मुकदमे की रिकॉर्डिंग होती तो आज सब कुछ सामने होता। इस केस के बारे में मजीद बात करते हुए जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि जिसे मर्द मोमिन कहते थे उसने मुल्क और अदलिया के साथ क्या किया, ये सबके इल्म में होना चाहिए। विफाकी काबीना के इजलास के बारे में उन्होंने कहा कि विफाकी काबीना का इजलास भी बराह रास्त नशर होना चाहिए। ये तय होना चाहिए कि कहाँ सियासत खत्म होती है और कहाँ से तर्ज हुक्मरानी का आगाज़ होता है। वज़रा भी सियासी बयान जारी नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करना इनके हल्फ की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि यह किसी कानून की किताब में नहीं लिखा कि मेरे अजीज़ हमवतनों वाली तकरीर बराह रास्त नशर की जाए। यहाँ ऐसा होता है कि इमरान खान आते हैं और 7-5 कंपेयर आ जाते हैं। इसी तरह लफ्ज़ इस्टेब्लिशमेंट किसी कानून की किताब में नहीं लिखा हुआ। कभी महकमा ज़राअत का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और कभी शुमारी इलाका जात का। क्या सच को बराह रास्त नशर नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि जजों की रिकॉर्डिंग किसने की और किसने ब्लैकमेल किया। एहतसाब अदालत के जज समझौता करते हुए पकड़े जाते हैं। हमारी एजेंसी की यूं तो बहुत तारीफ की जाती है, लेकिन क्या इसने वीडियो बनाने वाले का पता लगाया। कराची के एक डेथ सेल से रिकॉर्डिंग करके कौमी मीडिया में चलाया गया। उन्होंने कहा कि ये मुल्क जितना इनका है इतना हमारा भी है। जो अपने आईनी दायरे से बाहर निकल जाते हैं वो सच्चे पाकिस्तानी नहीं। अपनी दलील जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि मुख्तदर हल्के अगर ये समझते हैं कि वो मुल्क के मालिक हैं तो फिरौन हैं या फिर पागल। इसी तरह उन्होंने अदलिया के बारे में कहा कि जज को ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए। जज ब्लैकमेल होने की बजाय खुदकुशी कर ले। एक जज के लिए मौत गलत फैसला देने से बेहतर है। उन्होंने सदर और वज़ीर आज़म के बारे में कहा कि सदर और वज़ीर आज़म की जानिब से रोज़े एहतसाब पर भाषण दिए जाते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म ने एक आईनी इदारे इलेक्शन कमीशन पर हमला किया और सुप्रीम कोर्ट को इस हमले से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कल को अदालत पर हमला किया जाएगा।
کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وزیر اعظم ایسا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں اس عدالت کو طاقتور بنانے کا مقدمہ لڑ رہا ہوں۔ انہوں نے اپنے دلائل کے اختتام میں کہا کہ میں نے دلائل کا آغاز اسلام سے کیا تھا اور اختتام بھی اسلام پر کرنا چاہتا ہوں۔ کفر کا لفظ اسلام آنے سے پہلے استعمال ہوتا تھا۔ کفر کا مطلب ہے سچ کو چھپانا۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سچ نہیں بولا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ 23 مارچ آ رہا ہے، پاکستان بنانے والے اس دن غائب ہوں گے، لیکن جہاز بڑے شوق سے اڑائے جائیں گے۔ انہوں نے خدشے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کچھ عرصے بعد قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بجائے ضیاء الحق کی تصویر نہ لگا دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ میری درخواست ہے کہ میری درخواست پر مختصر حکم نامہ جاری کر کے نظر ثانی کیس کو سنا جائے۔ اس دوران جج عمر عطا بندیال نے باقی ججز کے ساتھ مشاورت کر کے فیصلہ کرنے کے لیے وقت مانگ لیا۔ قاضی فائز عیسیٰ نے یہاں یہ بھی واضح کیا کہ 10 رکنی بینچ کے ایک رکن اگلے مہینے ریٹائر ہو رہے ہیں، جس پر جسٹس عمر عطا بندیال نے انہیں کہا کہ ہمارے علم میں یہ بات ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔